सखंडन विधि से निकालना सीख लिए थे इनवर्स, ठीक। 2 गुणे 2 का निकलवा के हम लोग बता दिए थे, व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणी बता दिए थे। अब जो आपके बुक में दिया हुआ है प्रारंभिक मेथड से, उसको एक क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। अगर समय बचता है तो उसको भी सखंडन मेथड से भी निकाल के देखा जाएगा कि क्या आप लोगों का आंसर सही आ रहा है दोनों तरह से या नहीं आ रहा है, ठीक। तो पहले आपके बुक के हिसाब से चला जाए, ठीक, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आपको बुक के हिसाब से आएगा, और कंपटीशन का एग्जाम आएगा तो इसके लिए दूसरा मेथड काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रारंभिक मेथड से क्या निकालिए, इनवर्स निकालिए। तो प्रारंभिक मेथड से इनवर्स निकालने के लिए आप लोग एक चीज जानते हैं, किसी संख्या का इनवर्स, ठीक, गुणा में जब निकाला जाता है तो आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है। गुणा का आइडेंटिटी 1 होता है। अगर हम लोग 10 गुणे 1 करते हैं तो ये हमारा आ गया 10, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 1 जो है इसका क्या है, आइडेंटिटी है। इसी प्रकार अगर हम लोग 1/5 लेते हैं तो इसके लिए 5 आएगा, बराबर क्या आता है 1 ना। इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/5 का व्युत्क्रम 5 हुआ, इसका गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो ये इसके लिए आइडेंटिटी होगा। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आव्यूह में भी नियम चलता है। अगर हम लोग ए गुणे आई करते हैं, मतलब ये है आव्यूह, इसका आइडेंटिटी है, तो जिस तरह इसकी आइडेंटिटी से इसमें गुणा किया तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। अब अगर उल्टा करिए इसको, तो ये 1/10 हो जाएगा, 10 गुणे 1/10 तो बराबर हमारा 1 आएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो ए गुणे 1/a होगा, बराबर हमारा होगा आई, ठीक। तो ये जो है ए, इसको हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं, ये वाला हो जाता है -1, बराबर हो जाता है आई। यही हमको ए इनवर्स, ये जो माइनस वाला यही प्राप्त करना है, ठीक है। यही निकालना हमको सीखना है, जो कि आपके प्रारंभिक मेथड से निकालना है। तो विधि आपका यही होगा, हमको उसको समीकरण के रूप में लिखना रहेगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे पहले समीकरण के रूप में। अब जो हमारा ये वाला है, ठीक, इधर का ये, इसको लास्ट में हम लोग क्या बना है, आई बना है, यहाँ से आई बना है। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी हम लोग इस ए को आई बनाने में लगाएंगे। अगर इसको हम लोग आई बना देते हैं और यहाँ भी जो भी बन के आएगा वो हमारा हो जाएगा इनवर्स। इतना बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें आप लोग पंक्तियों से छेड़छाड़ करेंगे, जितना मन उतना उसे छेड़छाड़ करके इसको बनाया जाएगा। ये 0 1 2 दिया हुआ है, 1 2 3, फिर 3 1 1 लिख रहा है ना जी, इतना बराबर आई। आई जो है जितने क्रम का ये है उतने क्रम का आई भी लिया जाएगा। कहाँ ये सब बोल रहे हैं जी, सिमार पाव रोटी। ये सब भी अपना स्टार्टअप बढ़िया चला रहे हैं ना। चलिए ये भी, अब इसको क्या किया जाए, इसमें हम लोग कुछ, अब हमको जब इसको आई बनाना है तो यहाँ पे 1 लाना है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग पंक्तियों में छेड़छाड़ करते हैं। तो ये लोग जान लीजिए कि ये है R1, ये है R2 रो, ये है R3। ये पहली पंक्ति रो, रो वाले पंक्ति होता है, ठीक। तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इतना पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला काम करेंगे, R1 को क्या बनाएंगे, यहाँ पे 1 लाने के लिए R1 प्लस R2 करेंगे, ठीक है। पहली प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। तो चलिए पहली प्रक्रिया अपना रहे हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 1, 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 1 1, ये प्रक्रिया इसमें भी काम आएगा। इसमें करेंगे तो 0 प्लस 1 1, इसको करेंगे तो 1, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा। यहाँ पे ए लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब हमको अब ये एक प्राप्त हो गया पहला, अब यहाँ भी एक बनाना है, यहाँ भी एक है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, मतलब ऊपरी त्रिभुज और निम्न त्रिभुज को 0 बना देना है, ठीक। तो इसको करेंगे हम लोग, R2 को चेंज कर देंगे R1 माइनस R2, ठीक है जी। देखते रहना, लिखने में मिस्टेक हो सकता है तो उसको बता दीजिएगा तुरंत कि हाँ यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, जोड़ घटाव में हो सकता है। चलिए तो R1 माइनस R2 करना है, R2 बराबर, तो पहली पंक्ति को ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक। दूसरी पंक्ति में यहाँ पे 0 हो जाएगा, R1 में से इसको घटाना है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, 5 माइनस इसको 3 घटाएंगे तो 2, ठीक है इतना। यहाँ पे 3 1 1, कोई दिक्कत यहाँ समझने में। चलिए इसको भी घटाइए, 1 1 0, यहाँ पे R1 माइनस करना है तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 रहेगा, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 0 0 0 1, इतना सही है, कोई दिक्कत। यहाँ दिखेगा जी, नीचे लिखेंगे तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा।
चलिए अगली प्रोसेस हमारी है, तीसरे पंक्ति को जीरो बना देंगे, ठीक। तो तीसरी पंक्ति जो है हम लोग लिखेंगे R3 को 3R1 माइनस R3। कितना समझ में आ रहा है? मतलब 3R1 इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे, ठीक। तो चलिए दिख रहा है ना, चलो 1 3 कमाल करने लगा है, 1 2, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, 3R1 तो 3 माइनस 3 करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 3 5 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 होगा। यहाँ तक तो सही है। इसमें चलिए इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ करेंगे 3 का गुणा, है ना, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस R3 0 करेंगे, पहले इसको जो का त्यों लिख लीजिए, इसको जो का त्यों लिख लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले में तो कितना होगा, यहाँ भी 3 प्राप्त होगा, और यहाँ करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखो होगा ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इसमें 3 का 0 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, -1 यहाँ है, उसको घटाएंगे माइनस होगा। यहाँ तक सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे रास्ता इसके लिए बनाइए भाई। चलिए आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस अपनाएंगे। अब किसको जीरो बनाना रह गया, इसको जीरो बनाना रह गया, इसको और इसको भी जीरो बनाना रह गया, ठीक है, और इसको भी जीरो बनाना, हमको बस एक ठो दो ठो इसके विकर्ण को एक बनाना है, ठीक ना, तभी हमारा आइडेंटिटी होगा। तो इस साइड के बना दी, ये जीरो हो जाना चाहिए, ये जीरो, और इसको एक होना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, R3 में क्या कर दें, R3 टेंस टू 8R2 दिख रहा है जी इतना ऊपर, ठीक है, चलो बढ़िया है, सही से सेट किया करो कैमरे को। यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी ठीक से नहीं सेट करता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। क्या करेंगे, R3 में 8 का 8R2 करेंगे, क्या करेंगे 8R2 नहीं 8, हाँ 8R2 ये, चलो ठीक है, ठीक। तो तीन पहले पहली पंक्ति को छूना नहीं है, 1 3 5, दूसरे में क्या बन गया 0 1 2, अब तीसरी वाले को छेड़छाड़ करिए, तीसरे वाले में करा है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 0 0 है, तो 8R2 करेंगे तो ये भी 0 -0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए करेंगे, यहाँ पे 8 गुणा करेंगे 8R2 तो 8 हो जाएगा, -8, यहाँ भी हमारा 0। यहाँ पे दूसरे में इसमें 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणा के 16 -14 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये तो आसानी से हो गया बराबर। यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे वाले साइड में करेंगे। अच्छा इस समीकरण जो है हम लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे काहे दोनों लंबा हो रहा है। इधर देखिए ये वाला आपका है बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। जब भी हम समीकरण पढ़ते हैं तो समीकरण में बाएं पक्ष में जो प्रक्रिया होती है वही दाएं पक्ष में भी किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जितने भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो अगर इस साइड के अगर आप में छेड़छाड़ करेंगे तो उधर भी करना रहेगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे भी हम लोग पहले पंक्ति से कुछ नहीं छूना है, 1 1 0 लिख देते हैं, दूसरे पंक्ति को भी नहीं छूना है, 1 0 0 लिख देते हैं। अब देखिए तीसरे वाले को दूसरे में गुणा करना है, यहाँ कितना करेंगे 8 करेंगे, कितना 8 कहाँ गया, हाँ 8R2 तो 8 -3 करेंगे, कितना आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ पे 0 है तो 8 0 -3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, फिर यहाँ पे भी 0 है -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इतना समझ में आया सबको, कितना ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ 0, अब इन तीनों को 0 बनाना है, तो चलिए उनको 0 बनाने के लिए मतलब अब R2 पे आक्रमण किया जाए। चलिए R2 पे आक्रमण करने का मतलब R2 -R3 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, घटा देंगे उल्टा। चलिए क्या करेंगे 1 3 5, फिर 0 1 2, नहीं R2 पे हमला किया है ना, R2 पे 1 -0 करेंगे, R2 -R3, ठीक। R2 1 -0 करेंगे तो 1 रहेगा, 2 -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। R3 को छूना नहीं है, R3 को 0 का त्यों रखें, यहाँ भी 0 बना दिए हम लोग। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, 1 1 0, R2 को छेड़ना है तो क्या करेंगे 1 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे करेंगे 0 -3, क्या करेंगे 0 -3 तो +3 हो जाएगा, फिर 0 -1 करेंगे तो हो जाएगा -1, यहाँ पे 5 -3 1, इतना तो सही है ना। चलिए आगे करते हैं, अब आगे कहाँ 0 रह गया, इसको इसको 0 बनाना है, तो चलिए अब अगले प्रोसेस में करते हैं। ये वाला यहाँ से लाइन खींच दीजिए भाई, नहीं तो चलिए
आगे करेंगे R1 माइनस, इसको जीरो करना है ना, तो चलिए उसको करते हैं R1 माइनस 2R3, ठीक है, उसको जीरो बनाने की कोशिश किया जाए। 2R3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो ये जो का त्यों रहेगा, यहाँ पे हम लोग 5 में से एक दो घटा, हाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए पहले वाले देखते हैं। 1 अगर R1 कर रहे हैं 1 माइनस जीरो करेंगे कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे भी 3 माइनस जीरो करेंगे कोई फायदा नहीं, जो घटे बचेगा। यहाँ पे 5 माइनस 2 दूना के 4 करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे 0 1 1, अरे 0 0 0 2, यहाँ तक सही है ना। चलिए अभी तक तो मिशन सफल चल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे भी छेड़ा गया है। R1 माइनस क्या किया है, इसमें 10 का गुणा किया गया है, R3 है ना, 5 गुना 10 हो जाएगा ना जी। देख लो यहाँ पे R1 है 1 माइनस 2R3, 2 5 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 6, यहाँ पे 0 माइनस 2R3 कितना होगा 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आगे। यहाँ पे हमारा -4 3 -1 5 -3 1, देखते रहना सही से, हाँ हर एक स्टेप देखते रहिए, कहीं जोड़ घटाव में हमारा गलती हुआ तो बता देना। चलिए तो अब यहाँ पे इसको कर लिया जाए, पहले कितना हो जाएगा, यहाँ पे -9 -9, यहाँ पे 7, यहाँ पे -2 हो गया। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे 0, अब यहाँ 1 बन गया, अब इसको भी और 0 बना दिया जाए, ठीक है। चलिए एक बार फिर R1 को कुछ किया जाएगा, ठीक। R1 अभी तो अब R1 को ही 0 करना है, बाकी तो ये भी 0 हो गया। R1 अरे R2 R3 तो कंप्लीट है, बस R1 में हमको जो कुछ करना है करते रहेंगे। तो R1 को करेंगे R1 माइनस 3R2, क्या कर देंगे 3R2। चलिए ठीक है, ये सब प्रक्रिया ना आपको सोचना पड़ेगा, इसको हम जैसे सोच रहे हैं इसी तरह आपको भी एग्जाम में सोचना पड़ेगा। बिना सोचे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सोचोगे रट के जाएंगे तो भूल जाएगा, एक स्टेप भूला सारा क्वेश्चन गड़बड़। चलिए क्या करेंगे इसमें, देखिए R1 है 1 माइनस, तीसरे में अगर 3 का गुणा करें घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये 3 माइनस R2, 3 करेंगे यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस फिर 0, ठीक, यहाँ भी 0 लिख ही लीजिए, अगले स्टेप में हटा देंगे इसको। कितना ठीक है इस साइड। चलिए इधर देखिए, इधर भी पहला -9 है, माइनस करेंगे 3R2 है ना, तो कितना करेंगे 3R2 का मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 चौको क्या हो जाएगा 12 होगा ना। R1 -9, इसको 9 -9, और माइनस करेंगे तो ये वाला -R2, तो R2 -4 है, तो कितना होगा 4 3 12, फिर करेंगे 7 माइनस 3 3 के 9, यहाँ पे -2 और -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये -4 है, 3 है, -1 है, 5 -3 1, ठीक। अब इसको हम यहीं पे इसको सेटल कर ले रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 3 माइनस 3 0, ये 1 माइनस 0 का मतलब 1 हो गया। इसको भी सेटल कर दिए, -9 + 12 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब क्या बच गया हमको, इसको 0 बनाना रह गया है ना, तो चलिए अब इसी को 0 बना दिया जाए, एक ठो और है, इसी को 0 बना दिया जाए। चलिए पहले इसको 0 नहीं, अब 0 बनाने के लिए क्या है, इसको भी हमको R3 को भी देखना है, यहाँ पे 1 लाना है। चलिए हम लोग पहले R3 को क्या करते हैं, 1/2 R3 कर देंगे, कोई दिक्कत। तो हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा ये वाला 1 0 1 0 1 0 0 0 1 हो गया। इधर भी चलिए सबको 0 बना दीजिए, इतने में हो जाएगा ना आगे। ये -3 -2 1, -3 नहीं 3 है, यहाँ पे -4 3 -1 5 -3 1, ये जो है R3 में क्या किए हैं 1/2, R3 में 2 लगा दीजिए, हो गया। चलिए अब हमको एक जगह और 0 बनाना रह गया है, यहाँ पे अगर इसको 0 बना देते हैं तो हमारा I प्राप्त हो जाएगा, मतलब हमारा ये इनवर्स निकल गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग R1 पे चलेंगे, काम करेंगे।
क्या करेंगे R1 पे, तो R1 को करेंगे R1 माइनस R3 कर देंगे, हमारा हो जाएगा 0। तो चलिए कर लेते हैं, 1 माइनस 0 करेंगे 1, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 1 माइनस 1 करेंगे 0, ठीक। यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 हो गया इस साइड। आगे देखते हैं, R1 बराबर R1 माइनस क्या किया है, R3 किया है, तो हमारा बराबर पे लिख लीजिए, 3 माइनस है ना, 3 माइनस कितना करेंगे 5 बटा के 2, फिर माइनस 2 है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 बटा के 2, फिर 1 माइनस 1 बटा के 2। पहला प्रोसेस सही है ना ये ला। चलिए अब अगले वाले में -4 3 -1, ये है 5 बटा के 2, ये वाला -3 बटा के 2, और ये वाला 1 बटा के 2, ठीक। ये हमारा यहाँ पे ए है, इसको हल कर लिया जाए, ठीक। इधर का जो ए है इस साइड आ जाएगा ना। तो चलिए अभी लिख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस साइड यहाँ पे कितना बचेगा, 2 3 6 माइनस बचेगा, 2 3 6 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 1 बटा 2, 2 दूना के 4 माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे भी 1 बटा 2, ठीक है ना। दूसरा वाला -4 3 -1 5 बटा के 2 3 बटा के 2 1 बटा के 2, यहाँ पे ए है। अब ये जो है इसको इस साइड भेज देंगे, ये हमारा आई प्राप्त हो गया, इसको इधर भेज दीजिए तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर हमको यही प्राप्त हो गया, 1 बटा के 2 माइनस 1 बटा 2 1 बटा 2 -4 3 -1 -5 बटा के 5 बटा 2 3 बटा के 2 1 बटा 2, ये हमारा ए इनवर्स प्राप्त हुआ। अच्छा एक चीज है, ये हम लोग इतना निकाल लिए, आपको एग्जाम में इतना फास्ट दिमाग में सोचना होगा, ठीक। अब जितना जल्दी आप इस सारी प्रक्रियाओं को, जितना R1 R2 R3 हम लोग कर रहे हैं, ये सब आप लोग सोच सकते हैं, उतना जल्दी आप लोगों का काम हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग दूसरा मेथड हम कहे थे आपको बताने के लिए, दूसरा मेथड से भी इसी को लगाएंगे, देखते हैं कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। अगर आ जा रहा है तो आप लोग खुद कल्पना कर लीजिए कि हाँ कौन सा मेथड हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन एग्जाम में आपको अगर दिया है कि प्रारंभिक मेथड से कीजिए तो आपको इसी तरह करना होगा, अगर नहीं दिया है तो जो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं उससे आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दूसरे मेथड को भी देख लिया जाए। और हाँ, इस तरह भी निकालने के लिए आप लोग इसको पहले चेक कर लीजिएगा कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है, ये संभव है या नहीं है, ठीक। अस्तित्व में रहेगा तो करिएगा कि हाँ अस्तित्व में है तो इसलिए हम इनवर्स निकाल रहे हैं, अगर नहीं है कहिए कि तो अस्तित्व में नहीं है, हम नहीं निकालेंगे, ठीक। हम लिखना मत एग्जाम में, नहीं घबरा जाओगे, एग्जामिनर कहेगा हम नंबर नहीं देंगे, जाओ जो करना है तो कर लो, ठीक है। एग्जाम में सब टेढ़ टाढ़ मत लिखा करिए। इतना सब समझ में आ गया है ना, सब प्रोसेस। हाउ मेनी टाइम, बोलिए। 18। चलिए अभी चलने दीजिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोले हैं, दूसरे मेथड से देखने के लिए, ठीक ना। दूसरा मेथड देखते हैं यूजफुल है यानी आंसर आने देते हैं, ठीक। आंसर यहाँ का रहने देते हैं, हमको आंसर मिलाना है कि हमारा दूसरा मेथड काम आ रहा है या नहीं। दूसरे मेथड में हमको 2-3 चीज निकालना होता है। सबसे पहले अभी दूसरे मेथड के लिए फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसी का हो जाता है हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है इसका फार्मूला। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। जब आपको बुक में नहीं दिया फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक ना। हम लोग इस पे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना रहता है, अगर डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं मतलब अगर वैल्यू 0 नहीं है तो इसका हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए इसको फिर मिटा देंगे, ठीक। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका विस्तार करेंगे, 0 लेंगे पहले 0 लेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, ठीक। अगर देखिए जब लेते हैं पहले पंक्ति को लिए ना, इसको लेंगे तो इतना बचेगा, ये वाला क्लोज ये वाला क्लोज कर देंगे, ठीक। फिर आगे दूसरा वाला माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस, हमने शाखंडज में अभी जस्ट बताया है, पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़े होंगे।
तो यहाँ पे हो जाता है -1, ठीक। -1 नहीं, कोई भी संख्या रहेगी तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये जब ये वाला लेंगे तो ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, तो एक एक कम एक, -3 तिली के 9, फिर प्लस 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो ये क्लोज, ये क्लोज, दो एक एक कम एक, -3 दुना के 6, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये वाला तो 0 हो जाएगा, -1 गुणे कितना हो जाएगा, -8, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे -5। चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 गुना के 10, कितना आएगा हमारा, -2, कितना आया, -2। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट बराबर हमारा आ गया -2। ये हमारा 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इसको बोलेंगे ये सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है, क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो मतलब हम इसका वो निकाल सकते हैं, ठीक, इसका हम लोग निकाल सकते हैं ना, ठीक ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, ठीक। तो जब नॉन सिंगुलर आता है तो हम लोग इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तब बोलेंगे कि ये अस्तित्व में है, क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है। तो चलिए अस्तित्व में है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नियम ठीक ठाक है, हम लोग इसको जान गए। अब फटाफट इसको क्या करेंगे, सखंडज निकाला जाएगा। एडजॉइंट है, पास एक की जरूरत पड़ेगी, ये तो हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपका सखंडज होता है, क्या होता है, सखंडज का मतलब एक तो नया आव्यूह होता है, क्या होता है, एक नया आव्यूह आपका होता है जो कि परिवर्ताव्यूह रहेगा। तो नया आव्यूह के लिए हम लोग देखिए, इसका जो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, एक तो नया आव्यूह बनेगा आपका, सखंडज के लिए लिख लीजिए सी आई जे, मान लीजिए लिख रहे हैं, ठीक। तो सी आई जे बराबर हमको 3 गुणे 3 का ही मिलेगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये हमारा सखंडज आव्यूह रहेगा। जब एडजॉइंट आप ये करेंगे तो इसी का ट्रांसपोज निकाल दिया जाएगा, परिवर्ताव्यूह, ठीक। तो अब फटाफट निकालते चलिए, यहाँ पे C11 करेंगे, तो C11 करेंगे तो पहले जो इसका पहला अवयव होगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसका सखंडज, ठीक, इसका सगुणनखंड, तो इसके साथ कौन गुणा होगा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, पहला पंक्ति है तो इसको लिखते हैं -1 पे घाते 1 + 1, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब बच्चा जो उसको उपसारणी बोला जाता है, तो बचने वाला उपसारणी क्या होगा, यही बचेगा, है ना, 4 ठो। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो करेंगे 1 2 2 और -3 एकम 3, ठीक। इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ये जो या घात घातांक में आप लोग पढ़े हैं, किसी संख्या के घात के ऊपर अगर पॉजिटिव रहता है तो उसका वैल्यू, मतलब पॉजिटिव नहीं, सम रहता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये 1 1 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 में ले करेंगे तो -1, ये वाला माइनस हो रहा है ना कि ये वाला, ठीक। पहला निकल गया, C12 निकालेंगे, C12 निकालने के लिए ये वाला हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति 1 + 2, यहाँ पे बचेगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज होगा, 1 1 कम 1, -3 तिली के 9, ठीक है, सही है ना जी। ये वाला जब क्लोज करेंगे तो यही बचेगा, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 गुणे ये कितना हो जाएगा, -8, मतलब ये हमारा हो गया 8, ये भी निकल गया। C13 -1 घाते 1 + 3, ठीक है। तो ये लेंगे तो ये क्लोज, ये क्लोज, यही 4 ठो बचेंगे, तो 1 1 कम 1 और -3 गुना के 6, ये सम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो -1 घाते 4 का मतलब 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, -5। देखिए अगर जिसको ये चीज दिक्कत हो रही है वो हमारे घात घातांक वाले चैप्टर में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, वो वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्यों यहाँ माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, इस चीज के लिए, ठीक है। हम लोग तीसरा निकालिए, अब आगे निकाल देते हैं। सी, ये तीनों हो गया ना, फिर 2 1, चलिए उसको देखेंगे, 2 + 1, जब इसको लेंगे, ठीक, तो ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 -2 1 कम 2, ये जो है यहाँ पे माइनस होगा, विषम हो रहा है तो -1 गुणे -1, ये हो जाएगा 1, ठीक। C22 आप लोग भी मिलाते रहिएगा, ये हो जाएगा 2 + 2, ये सम हो जाएगा, बचेगा क्या, ये जब लेंगे तो ये क्लोज, ये क्लोज, 0 -6, यही होगा ना, देख लो, -6 होगा। अगर इसको लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो ये 100 और 3 गुना के 6, ये भी हो गया। एक और यहाँ पे निकाल ले, C23, C, हाँ C23, -1 पावर
2 + 3 बचेगा क्या? जब इसको लेंगे ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज, 1 0 0 3 एकम 3 0 माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और गुणे ये भी माइनस बराबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। ठीक दिख रहा है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब हम लोग C31 निकालेंगे। C31 का मतलब 3 + 1, अब ये वाला लेंगे तो ये क्लोज 3 एकम 3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1, C32 -1 के पावर 1 3 + 2 बचेगा क्या? जब इसको लेंगे तो ये क्लोज 3 0 0 -2, ठीक, ये भी माइनस होगा, ये भी -2 होगा, ये हो जाएगा 2 C33, ठीक, बस आ ही गया हम लोगों का आंसर, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये हो जाएगा -1 घाते 3 + 3 और बचेगा क्या? ये हो जाएगा, ये 2 0 0 है कि कम है 0 -1, ये हो जाएगा -1, निकल गया हम लोगों का सब। अब इसमें रख देंगे, इसमें वैल्यू, ये हमारा बन गया नया वाला अवयव। C11 क्या है -1, C12 8, C13 -5, ठीक ना, फिर 1, फिर -6, फिर क्या है 3, माइनस नहीं ना प्लस है, फिर -1 2 -1, ये हो गया। ये तो हमारा नया अवयव सखंडज अवयव निकला। क्या निकला? सखंडज अवयव। जब एडजॉइंट आप ये करते हैं तो इसी का क्या करते हैं, परिवर्त निकालते हैं। क्या करते हैं? परिवर्त निकालते हैं। तो हम परिवर्त निकाल के लिख रहे हैं -1 8 -5 1 -6 1 -6 3, फिर -1 2 -1, ये सही है ना? परिवर्त आप चेक कर लीजिए, इतना सही है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। अब आप हमारा ए इनवर्स देख लीजिए, आ गया ना, बस इतना ही काम करना था हमको। 1 के डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या था, -2 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया है, -1 1 -1, ठीक, 8 -6 2 5 3 -1, यही आया था। इसका अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक, जब गुणा करेंगे तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इसका यहाँ पे होगा -1/2, इसका यहाँ पे होगा 1/2, इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 होगा, यहाँ पे करेंगे 3 होगा, यहाँ पे करेंगे -1 होगा, ठीक, फिर नीचे करेंगे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1/2। क्या हमारा ये वाला ए इनवर्स और ये प्रारंभिक वाला दोनों सेम आया? तो हम लोग कह सकते हैं। आप लोग बताइए कि कौन सा आसान है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आप लोगों के लिए आसान है और यूजफुल है, ठीक है। 48, ठीक है, रुकिए, चलिए, तो ये चीज सबको समझ में आ गया। अब ऐसे आप लोग निकालेंगे फटाफट, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। और आप लोग ये अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय क्वेश्चन लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे बस क्वेश्चन हम छाट के लाएंगे। अब आपको हमको बस क्वेश्चन बताना रह गया है, नियम हम सारे के सारे नियम बता दिए हैं। अब आप लोग घर से पढ़ते रहिए और डेली क्वेश्चन करते रहिए, जितने क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा अनुसार का भी क्वेश्चन हम आप लोग करा देंगे कि एग्जाम में आएगा ये नहीं आएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।